नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आरजेबी कॉर्नर में, जहां मैं इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको अपने कार्य में अगर कोई वर्कर हैं तो आपको आपके कार्य में हेल्प मिल सके, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट। आज हम यूनिट के बारे में जानेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप इसका पूरा लाभ उठा पाए। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट। यूनिट आप सभी जानते होंगे, बिजली की इकाई है। जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं अपने घर में, उसे हम यूनिट के फॉर्म में जानते हैं कि हमने कितनी यूनिट बिजली खर्च की दिस मंथ। उसी के अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई करके अपना जो मंथली बिल है उसे काउंट कर लेते हैं। आइए इसको प्रॉपर फॉर्म में समझ लेते हैं कि यूनिट बेसिकली क्या होता है। हम एक यूनिट किसे कहेंगे? यूनिट को किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर भी कहा जाता है। किलोवाट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 किलो में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इनटू आवर, तो ये बन गया किलोवाट आवर। यदि आप 1 घंटे के लिए 1000 वाट या 1 किलोवाट बिजली की खपत करते हैं तो बिजली की खपत क्या कहलाएगी? 1 यूनिट। यहाँ आप यूनिट को भली भांति समझ गए होंगे। आइए अब हम घर के कंजप्शन को कैसे निकालते हैं उसकी गणना करेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे घर का कंजप्शन कितना यूनिट होगा अगर हम कुछ यूज होने वाली चीज़ों को घर में चलाते रहें। जैसे हम बहुत सारे अप्लायंस, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी वगैरह चलाते हैं, तो हम एक अंदाजा कर सकते हैं कि इनको मंथली हम इतने घंटे चलाएं तो इसकी जो खपत होगी वो क्या होगी। इसका फार्मूला है यूनिट का इज इक्वल टू वाट इंटू टाइम अपॉन 1000। इससे हम यूनिट ज्ञात करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं कि यूनिट कैसे ज्ञात किया जाए। हमारे घर में अप्लायंस जो चल रहे हैं, मान लीजिए कोई घर है जिसमें 2 फैन, 75 वाट एक फैन का है, तो 2 फैन हो गया हमारा 150 वाट का, और 3 एलईडी बल्ब लगे हैं अलग अलग कमरों में, जिसमें 9 वाट का एक एलईडी है, और अगर वो 3 एलईडी हो तो 27 वाट की खपत हो गई। एक टीवी हमारे घर में कंज्यूम हो रहा है और 80 वाट का है, तो उसकी वाटेज हो गई 80। एक फ्रिज 250 वाट का, तो 250 वाट। एक मिक्सर 500 वाट का, एक प्रेस 750 वाट का। अब इसे हम कितने घंटे उपयोग करते हैं दिन में, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे फैन मैक्सिमम 8 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं अगर, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 150 वाट टोटल 2 फैन के लिए, तो ये 1200 वाट आवर निकल आएगा। 3 एलईडी बल्ब 27 वाट के हिसाब से 8 घंटे अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो ये हो गए 216 वाट आवर। एक टीवी 6 घंटे अगर कंज्यूम कर रहा है तो 80 वाट के हिसाब से 480 वाट आवर्स। एक फ्रिज 6 घंटे, क्योंकि फ्रिज तो 24 घंटे चलता है आपका, लेकिन क्या होता है, इसका कंप्रेसर चलता है फिर बंद होता है, चलता है, लगातार लोड पे नहीं होता है, वो कुछ समय बंद और चालू स्थिति में बना रहता है, जिससे वह एवरेज 6 से 8 घंटे का ही कंज्यूम करता है फुल लोड। मिक्सर आप रेगुलर यूज नहीं करते हैं, सुबह शाम या अपने जिस प्रकार से आपने भोजन बनाते समय ही इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एवरेज 2 घंटा अगर मान लें तो 500 वाट के हिसाब से 2 घंटा वाट आवर हो जाएगा आपका 1000। एक प्रेस लगभग सब लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाए तो आप दिन भर में 1 घंटे का कंजप्शन इसमें करते हैं, तो 750 वाट आवर इसका कंजप्शन हो जाता है। अब इसको
यूनिट में परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि घंटे अलग अलग है। अगर घंटे कॉमन है तो आप सबको सारे वाटेज को ऐड करके कॉमन मल्टीप्लायर हावर से मल्टीप्लाई करके भी 1000 से भाग करके यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। आप फैन का जैसा कि आपको पता है ये 1000 से डिवाइड किया तो 1.2 यूनिट, एलईडी बल्ब 0.216 यूनिट, टीवी यूनिट्स का 0.480 यूनिट, फ्रिज का 1.5 यूनिट, मिक्सर 1 यूनिट, प्रेस 1 यूनिट, टोटल 5.146 यूनिट पर डे का कंजप्शन है हमारा। चूंकि हमें मंथली कंजप्शन निकालना है इसलिए हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक महीने इज इक्वल टू 30 डेज। वैसे 31 डेज भी होते हैं, लेकिन एक आइडियल कंडीशन में हम इसको 30 डेज मानकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा मंथली कंजप्शन हो गया 154.38 यूनिट। इफ पर यूनिट रेट, अगर यूनिट रेट 5 रुपए, कहीं 6 रुपए, 7 रुपए, कमर्शियल रेट इससे ज्यादा भी होते हैं, तो आप जो भी कैलकुलेटिव रेट है उससे मल्टीप्लाई करें, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू यहां पे आ जाती है 771.90 यूनिट। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। और कुछ जगह पे हमें एम्पियर पता होता है और हमें उसे किलोवाट आवर या किलोवाट में परिवर्तित करके भी हम यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हम जानते हैं कि हमारी जो सप्लाई है 220 वोल्ट की होती है और 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का हमारा लोड कंटिन्यू मोमेंट्स पे बना हुआ है, तो हम उससे किलोवाट आवर ज्ञात कर लेंगे, जिसका ज्ञात होने पर किलोवाट आवर अगर हमें पता हो जाता है तो किलोवाट आवर के मदद से हम यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और अब आप भी अपने घर के कंजप्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने मंथली यूनिट को जानकर अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो रही है बिल में तो उसका संयोजन या समायोजन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।